हम जब बच्चों का घर में जन्मदिन उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो हर माँ बाप की एक इच्छा होती है कि हमारे बच्चों को दुनिया की सारी खुशियाँ मिले, उनके जीवन में कभी कोई विपत्ति ना आए, उनको ढेर सारा आशीर्वाद मिले। पर क्या हम वास्तव में ऐसा कार्य करते हैं कि हमारे बच्चे के जन्मदिन वाले दिन, उसके बर्थडे वाले दिन उसे सच में आशीर्वाद मिलता है या नहीं मिलता? देखिए, 2 घर हैं, आज हम उनकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि एक घर में जन्मदिन मनाया गया बच्चे का, मार्केट से केक लाया गया, बहुत सारी मोमबत्तियाँ लाई गई, मोमबत्ती को केक के ऊपर रखा गया, उनको जलाया गया, बच्चे को बोला गया तुम फूँक मारो, उसने फूँक मारी, मोमबत्तियाँ बुझी, मोमबत्तियों से धुआँ निकला और सब लोग आस-पास खड़े होकर ताली बजा कर के क्या कह रहे हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलिए दूसरे घर में चलते हैं, वहाँ पे भी माँ-बाप बच्चे का जन्मदिन मना रहे हैं। बच्चे के हाथ में दीपक वाली थाली दी गई, उसने ठाकुर जी की आरती की, भगवान की आरती की। इस घर में जो भी देवी देवता है उनके सामने वो नतमस्तक हुआ, बड़ों का आशीर्वाद लिया, माँ बाप का आशीर्वाद लिया। अब आप खुद ही देखिए कौन से बच्चे को वास्तव में कृपा आशीर्वाद मिलेगा। और वहां पर सब खड़े होकर इंग्लिश में कह रहे हैप्पी बर्थडे टू यू, और यहाँ पर सब ने यजुर्वेद का ये मंत्र बोला, जीवेत श्रद्धा शतम, पश्येम श्रद्धा शतम, बुद्धेम श्रद्धा शतम, वृद्धिन श्रद्धा शतम। ये यजुर्वेद का मंत्र सब बोल रहे हैं। इसका अर्थ होता है बच्चे तुम 100 साल तक देखो, सुनो, तुम्हारी बुद्धि, आयु, बल, विद्या सब बढ़े। ये यजुर्वेद का मंत्र है और ये अपने आप में महाशक्ति संपन्न है। अब आप खुद अपने दिल पर हाथ रख के बोलें कि हम जो अपने बच्चे का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, वास्तव में कौन से घर में बच्चे को कृपा मिलेगी, वास्तव में कौन से घर में बच्चे के ऊपर आशीष आएगी, उसका जीवन सुखी होगा। दूसरी बात, अंग्रेजों को भारत छोड़े हुए 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं। देखिए, घर में केक आ रहा है, पेस्ट्रीज आ रही हैं, पुडिंग आ रही है। अरे भाई, ये सब चीजें फॉरेन में चलती हैं क्योंकि उनके पास खाने को और कुछ नहीं है इसको छोड़ के। पर हमारे भारत में लगभग 450 से ऊपर मिठाइयाँ हैं, और कई मिठाइयाँ तो ऐसी हैं जो घर में ही बनाई जा सकती हैं। हम क्यों केक लाएं, हम क्यों पेस्ट्रीज लाएं, हम क्यों ना अपने घर में खुद मिठाई बनाएं, उसको भगवान को भोग लगाए। अगर नहीं बना सकते तो मार्केट से मिठाई खरीद के लाएं, उसको सब में वितरण करें। और दूसरी ये बात, बच्चे को क्यों ये प्रोत्साहन दिया जाता है कि जलती हुई मोमबत्तियों को बुझाया जाए। तमसो मां ज्योतिर्गमया, हमारे वेद शास्त्र तो यही कहते हैं कि जलता हुआ दीपक एक शुभ संकेत होता है। हमारे यहाँ तो दीपक जलाया जाता है आशीर्वाद मांगने के लिए, बुझाया नहीं जाता। हमारे तो यहाँ कोई गलती से दीपक को फूंक मार के बुझा दे, जोत को बुझा दे, बड़ा अशुभ मानते हैं उसको। तो हम बच्चे के आशीष के लिए, बच्चे की मंगल कामना के लिए जन्मदिन कर रहे हैं, पर कम से कम हम ऐसे कार्य तो करें जिससे सच में बच्चे को आशीर्वाद। देखिए, वास्तव में हम अगर अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव्स को या अपने परिजनों को भगवान का आशीर्वाद दिलाना चाहते हैं, हम सच में चाहते हैं ये जीवन में आगे बढ़े, ये स्वस्थ रहे, ये जीवन में बहुत तरक्की करें, तो आपको वैदिक पद्धति स्वीकार करना ही पड़ेगा। और दूसरी ये बात, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्स एंड द ब्लेसिंग्स। देखिए, वहां पे बहुत सुंदर इंतजाम था, बहुत महंगी सजावट है, खाने पीने का बड़ा सुंदर इंतजाम है। लोग जाते जाते ये बोल देंगे भाई साहब खाना बहुत टेस्टी था, क्या बढ़िया मैनेजमेंट थी। पर यहाँ पर आप मुझे ये बताएं, आशीर्वाद कहाँ है? दूसरी तरफ जो दूसरे घर में बर्थडे मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया, जन्मदिन मनाया गया, उसमें यजुर्वेद के मंत्र बोले गए, बच्चे से भगवान की आरती करवाएगी, बड़ों को आशीर्वाद दिलाया गया। यहाँ तो ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स भरी हुई है, यहाँ तो कल्याण ही कल्याण है।